अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी, ये बच्चों के कपड़ों को इग्नोर करेगा क्योंकि ये मैंने धोए हैं, तो बच्चों के कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं क्योंकि ये जल्दी खुश्क नहीं होते। तो बच्चे तो आपको पता दिन में कितनी कितनी बार चेंज करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले तो उनके लिए दुआ करते, फिर बाद में भूल जाएंगे कि जिन्होंने अपनी सिस्टर के लिए कहा कि जी मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें। जी अल्लाह पाक हमारी दुआ या किसी की जिस किसी की आमीन अल्लाह पाक को पसंद है उसके सदक़े उनकी सिस्टर और जितनी जवान बेटियां बैठी जिस किसी की भी अल्लाह पाक अच्छे अच्छे वर और अच्छे अच्छे घर दे और वालिदैन को अपने बच्चों की जो खुशियां देखना और फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके बेटे भी जवान बैठे अल्लाह पाक उन वालिदैन को भी अपने बेटों के फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। तो जी अच्छी आमीन बहुएँ आएँ, अच्छे दामाद मिले और हमारी बेटियां भी लोगों के घरों में जाके सुकून दे। ये नहीं कि हम अपने बच्चियों की तरबियत अच्छी ना कर सके। तो जी अल्लाह ताला जिन बच्चों के घर आबाद है उन्हें आमीन शादो आबाद रखे। बीबी फातिमा ज़हरा के घर के सदके, प्यारे आका के घर के सदके आमीन। उन हम सब के घरों को अल्लाह पाक शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी इतने अच्छे कमेंट करने का। तो सही बात है, यहाँ जी किसी ने हमें दरस दिया कि आप क्यों जेलस हो रहे अलीवीर तो किसी को कमाने का तरीका दे रहा। तो हाँ जी, अलीवीर ने इतने दरस खोल दिता है ना, तो इतने लोगों को रिस्क हलाल कमान दी तौफीक दे रहा कि आजो जी इंज कमाओ तो इंज खाओ। क्या जुए का अड्डा बना के दे देना, या फिर साथ में एक शराब खाना रह गया वो भी खोल लें तो उस पर आके बैठ जाएं। तो बिल्कुल मैं उनके जिन्होंने कमेंट किया इतना खूबसूरत के गोरे हम पे आंख रखे नज़र रखे हुए कि हम क्या कर रहे हैं, और इसी तरह डाल के उन्होंने हम लोगों को इन झंझटों में तो कोई पता नहीं रह गया, हलाल क्या तो हराम क्या। तो बिल्कुल ऐसी बात है। भाई के मुल्कों वाले कहते हैं जी पाकिस्तान को बर्बाद क्या करना, वो तो खुद बर्बाद हो गया, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई। हाथ में मोबाइल, बच्चे छोटे छोटे पता नहीं क्या बीच में गंद देख रहे हैं, क्या छोटे छोटे बच्चे क्या बच्चियों की इज्जतें ख़राब कर रहे हैं, क्या बड़े मर्द छोटे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, जलीलो ख्वार कर रहे हैं। तो ये क्या है, यही कुछ है, कोई हराम तो कोई हलाल कुछ भी नहीं। तो यकीन करें आज मुझे इतने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा था जहाँ वो ये नसरुल्ला वीर और उसकी बीवी बैठ के मूली वाले पराठे बना ले, और जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे जियान को दिल बनाने सिखा रहा है। और अभी से ये सिखा हाँ रहा है। जी, दिल बना रहे। तो बाप भी कह रहा दिल बना के दिखाओ, आपियाँ प्यारी प्यारी आपियों को दिल बना के दिखाओ। क्या तुम लोगों ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत अपने करनी, क्या बेटे को पढ़ाना क्या बच्चों को लिखाना। सिखाओ कि कलमा पढ़ के सुनाओ, जी नात पढ़ के सुनाओ। तुम जी। दिल बना बना के दिखा रहे तो हो। वो आपियों को मंगते बन के फ़कीर जो आपियाँ आपको खैरात देती है उन आपियों को दिल बना के दिखाओ, उन आपियों का भी अल्लाह ताला भला करे जी, मसबबल असवाब। तो जी अपने बच्चों को जिस चीज़ पे ये ला के बिठा रहे हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और सबको अल्लाह ताला जो है रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। तो ऐसे मंगतों को अल्लाह ताला जो है ना बस हिदायत ही दे दे। हम तो किसी को हिदायत देने वाले बंदे हैं कि सीधे बच्चों को मेहनत सिखाओ, पढ़ना सिखाओ, लिखना सिखाओ, उनको अच्छे काम काम करने की मतलब उनकी तरबियत करो कि ये काम करने हैं। तो जी उधर देखिए हमने सबसे पहले जब इन्होंने आईफोन लिया था तो उस पे जावेद भाई साहब ने, तो उस वक़्त भी मैंने और परी की मामा ने यही बात की थी कि पहले अच्छा घर देना चाहिए फिर इंसान को कुछ। जिस तरह ये नसरुल्ला वीर साहब ने गाड़ी ली थी तो अभी मेरा कह रही थी हाँ सारियां भैनों को गड्डी अम्मी जी आ रहे ने ते अम्मी जी उन्होंने कोल ते गड्डी है। तो मैं क्या अम्मी जी असीं नहीं आ सकते, तो तुसी आ जाओ सर्दियां दे दिन ना, तो फिर मेरे को ज़रा मुश्किल हो जाता है बाइक पे जाना। तो जी आपने जितना किचन पे पैसा लगाया बंदा माड़ी मोटी गाड़ी भी ले सकता है। तो उधर जी आज हिबा ने वही बात कर दी। कही पहली बात तो परी कि मामा हिबा कितनी बड़ी बड़ी बातें वो तो करती बहुत बड़ी बड़ी माशाल्लाह। बातें करती है, बच्चों को इतना चालाक नहीं होना चाहिए। जब वो लेके आई वो मक्खन निकाली थी इतने दिन दे पेड़े ने मक्खन लेके आई अम्मी, ये देसी घी लेके आई, ये साग लेके आई, ये दूध लेके आई। तो आगे से कह रही है हाँ जी तो मावा मावा ही होंदियां ने, मावा होण ते फिर सारा कुछ होंदा है, तो फिर मावा मावा ही होंदियां ने। तो जी आसिया ने पूरा पूरा होल्ड एक बच्ची का ददहाल वालों पे हाँ करवाया और जी, एक और का एक का ननहाल वालों ननहाल पे। पे और कि वो ये
खुद वो अपनी माँ के घर गई और बच्ची इधर छोड़ी हुई है। दादी के साथ पूरा होल्ड है, दादी के साथ वो बच्ची फिर रही है, माँ का कोई फर्ज नहीं है। तो परी मामा मैं एक बात करती हूँ, फिर आगे जो इधर हादसा हुआ उस पर बात करते, फिर मैं भूल जाऊंगी। तो जी आपने सही कहा कि जो दिलावर हुसैन है उन्होंने अपनी वालदा और बहन का बहुत ख्याल रखा थी। जब ये अपनी वालदा साहबा को लेके गई उधर, तो असलम वीर ने वो हीटर, हाँ जी, पंखा हीटर वाला निकाला है। तो बता रही थी कि दिलावर भाई साहब के जो अम्मा जी को भी उनके ससुर ने लेके दिया दिलावर हुसैन के ना। उसने भी अच्छा किया, अपने ससुर के हाथ हाँ करवाया जी। ताकि पता चला कि मैंने ही तो जी लेके उधर दिया। बाग तुड़वाए जा रहे हैं असलम वीर के, और वो दिखा रहे हैं। तो कहते हैं जी उन्होंने कहो, मैं मुझे अब नाम नहीं उनका कि आ रहा, क्या नाम उनका भला सा ले रही थी कि उन्हें बोले कि हमें भी इस तरह का हीटर ला के दे। अम्मी एड्डा निग्गा हीटर है, एड्डा तो अम्मा जी उन्होंने कोल भी ही हैगा। तो देखिए जी बात आप भी वही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि कहते हैं खाना पीना अपना ते विली सलाम अलैकुम। तो अब अली वीर हुमैरा या असलम वीर या ये लोग सलाम दुआ भी ना रखे तो फिर इनको तो लोगों ने जूते ही मारने, और क्या करना है, कर तो सारा कुछ दिलावर हुसैन रहा है। तो वो बात आ गई जी आईफोन वाली। तो आज हिबा ने फूफो के साथ जाते हुए कहा कि फूफो मैं आपके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जुड़वा मतलब बेटे दे, दो बेटे थे तुसी साडे वास्ते दुआ करो। तो कहती कौन सी, ते अल्लाह ताला सानू कोठी देवे तुहाडी कोठी वर्गी। तो देखिए वही बात हमने पहले की थी, जब माशाल्लाह से एक रिश्तेदार का घर अच्छा होता ना, बड़े ये बच्ची कोई जेलस नहीं हो रही, अल्लाह ताला माफ़ करे, उसकी एज भी नहीं है जेलस होने की। बात ये है कि उसकी ख्वाहिशात जी, है कि जिस तरह का मेरी इतने बड़े फूफिया का घर में घर, हम इस तरह खेलें कूदें। हाँ जी, साफ सुथरा घर हो, प्यारा हो, जिस तरह उनके किचन देखने के काबिल भी नहीं है। तो बच्चे हैं ना, जाहिर है उनकी एक ख्वाहिश है। जिस तरह सुमेरा ने तो आर्डर दे दिया था कि जो मुइज़ है ना मोइज ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਭਾਬੀ ਆਸਿਆ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ने आज ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੰਡੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ दुआवां करवा रही है कि दुआ करें हमें भी अल्लाह ताला ऐसा घर दे। तो देखे जी जो बच्चे होते हैं ना उनका दिल करता है, उनकी ख्वाहिशात होती हैं। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ उस बच्ची की दुआ सुन के ना कि वो कह रही फूफो आप हमारे लिए दुआ करें। तो कह रही हाँ हाँ ਧੀਏ मैं बहुत दुआवां करनी, भला घर दियां ਧੀਆਂ दुआवां नहीं कर दियां। तो जाहिर है इसलिए तो उन्होंने पूरा लाइव पे बिठा दिया पूरे ख़ानदान को कि आए भी जुआ खेलें और अच्छा सा घर बनाए जिस तरह के घर हमने बनाए। तो जी आज हमारे लाहौर का जो वाक़या है वो परी की मामा आपको बताती, क्योंकि ये पूरा रात को इसने पूरी हिस्ट्री देखी है। सुनी तो मैंने संडे वाले दिन की बात हुई है, हाँ नहीं जी, जिस दिन चेलम था। परसों की बात, 2 दिन हाँ पहले की जी बात है। तो परसों मुझे की, तो पता भी नहीं था क्योंकि 2 दिन तबीयत ख़राब रही थी, मैंने यूट्यूब इतनी जुमे वाले यूज़ ही दिन की नहीं थी बात है। कि। तो भाभी मुझे रात को बता रही थी कि आपी आपने वो हादसा सुना है? मैंने कहा हाँ कौन-सा? कहती एसर जो ने मुझे हमारे बताया इचरे में था। हुआ। मैंने कहा अच्छा मैंने नहीं सुना। जब मैंने नेट खोला ही है तो वो मेरे सामने खबर आ गई, फिर मैंने उस पे सारा देखी, मैंने वीडियोज़ 6-7 वीडियोज़ देखी हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख हो रहा था कि समझे कि जो औलाद होती है ना वो माँ-बाप का सरमाया होती है। सरमाया बिल्कुल और पूरा उनका खजाना। समझे कि सरमाया ही ख़त्म हो गया। तो बता रहे थे कि जो इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे यही बता रहे थे, माँ-बाप तो उन बच्चों के सामने आए नहीं ना इंटरव्यू देने के लिए। उनकी तो हिम्मत ही नहीं मोहल्ले बेचारा। वाले थे और वो बाप जहाँ काम करता था वो मालिक था, तो बता रहा था कि वो 10 साल का बच्चा मेरे पास आया था, तो इसका कोई माँ-बाप फ़ौत हुए हुए थे, तो ये मेरे पास ही पला है, बड़ा है, तो इसकी मैंने ही शादी की है। तो उसकी एक बेटी 12 साल की थी, एक 8 साल की थी, कुरान एक पाक हिफ्ज़ 5 कर साल रही थी का जी बेटी। बेटा था और एक 2 साल का बेटा था। कहते हैं माँ नाश्ता बनाने के लिए उठी है तो सिलेंडर जला के तो वो कहीं वॉशरूम गई है। तो वो बस ये गलती सिलेंडर, हुई हाँ उससे। जी, तो वो बच्चे सोए हुए थे और जब आग लगी है ना तो जब 12 साल की बच्ची उठी और वो विंडो से चीखें मार-मार के सबको कहती है तो माँ के बचाओ। दरवाज़ा बंद करके गई होगी हो ना? सकता है बचाओ, वो जब तक ना उसके बाप से पहले नान टिक्की लगाता वो भागा ऊपर, पीछे उसका बाप भी भागा। कहते हैं इतनी को आग फैल गई क्योंकि वो मामा जो चिपबोर्ड होते हैं ना उसके साथ हाँ। लगा के पार्टीशन की ओह हुई हो थी। हो हो! तो वो लगा वो हुआ तो था और खुद मैंने आग थी। देखा मामा वो ऊपर भी ना पता नहीं किस तरह की उन्होंने छत की हुई थी और दीवारें की हुई थी कि जब वो सब कुछ जल गया ना तो बस लोहे के एंगल नज़र आ रहे थे। पता नहीं वो कितना गरीब होगा जिसने, 6,000 रुपया किराया देता था और हाँ, 5वीं की चौथी मंजिल पे वही तो रहता था, बात है कि वो कितना एक गरीब कमरा। होगा बेचारा जो कि मैं करके अपने बच्चों को पाल रहा था वो। हाँ जी, तो वो मुझे देख-देख के सारी रात मुझे नींद नहीं आई कि जो माँ-बाप होते हैं ना उनको दुःख समझ आता है कि वो माँ-बाप का क्या हाल होगा। 1 भी बिल्कुल नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, सारे बच्चे ही फ़ौत चारों हो गए। बच्चे, अल्लाह अकबर। तो और बस बता रहे हैं उनकी तो हड्डियाँ भी ऐसी हो गई हैं, हाथ हाँ, लगाने से वो वो टूट रही हैं और बता रहे थे कि काफ़ी लोग यही इंटरव्यू दे रहे हैं कि इसमें कि हुकूमत का बिल्कुल पूरा-पूरा जो हाथ गैस है, नहीं मिलती। कि अगर माँ के लिए समझे कि ये पशेमानी रहेगी कि मैं ना ही चलाती सिलेंडर, मैं ना ही बिल्कुल, चलाती।
आती, तो ये गैस आती होती तो वो सिलेंडर की तरफ ना जाती, वो कहते वॉशरूम से फारिग होती, पुराना सिलेंडर था और वो ऐसे हाँ, धमाका फट मार गया, गया। तो फट जी गया। हमारा भी पुराना सिलेंडर था। मैंने मम्मा से कहा, मैं कहा मम्मा ये मैं मुझे नहीं, कितने दिनों से लगी हुई थी गैस भरवाएं कर, मैंने कहा अच्छा नया लेके आते हैं ना तो फिर गैस भरवा लेते हैं उसमें, मैंने लेकिन जो कहा अब तो कभी एक तो भी पड़ा नहीं। हुआ है वो हाँ नया जी, है, वो नया है। तो मैंने कहा वो 2 है ना, तो वो वो बड़ा था एहतियातन थोड़ा रख सा ना, लेते हैं। हाँ जी, तो ये कह तो रही जो थी मम्मा छोटा है उसमें ना उसमें तकरीबन 2 किलो गैस आती, हाँ तो जी, उसमें ना हम लोग किलो भरवा लेते हैं। तो वो बड़े वाला कह रही थी मम्मा उसमें भरवा के रखते हैं कि गैस तो आती नहीं। मैंने कहा अच्छा पहले इसको ना चेक करवा लें कि ये, हालांकि ज़्यादा पुराना नहीं, 6 साल हुए हैं लिया, 7 साल हुए हैं जब आपके पापा ने ला के दिया था। तो फिर ये है कि मैंने कहा इसका रोगन उखड़ गया, मुझे ये बड़ा पुराना लग रहा है। मैंने कहा, मैं तो पहले मैं कहती नहीं मम्मा चेक करवा लेते हैं, अब मैं कहती हूँ ना भाई रहने हाँ दो। सही बात है, यकीन करें मैं कहती हूँ लकड़ियां ही बंदा जला ले ऐसे बिल्कुल। सिलेंडरों से। और कुछ लोगों ने तो ऊपर चूल्हे रखे हुए हैं जहाँ हाँ जी, दिल उनका करे। ऊपर चूल्हा ही था ना। हाँ तो उधर मैं मिलाद पे उस दिन हम लोग गए तो वो अगली बंदी ने ना इतने से सिलेंडर के ऊपर इतना पतीला रख के तो चावल बना रही थी। और उनके घर हुआ बने, ऐसे था कि ना ऊपर मामा वो जब उन्होंने दिखाया फ्रिज जल गई, ओहो बच्चे की सामान बेचारों का भी, सब कुछ जल अल्लाह गया। अकबर अल्लाह तो अकबर। बच्चे की साथ में घड़ी पड़ी हुई थी वो जल गई, पता बस नहीं अल्लाह क्या ताला हुआ। उन वालिदैन को सब्र दे, इससे बिल्कुल, अलावा तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो सब्र अल्लाह ताला, क्योंकि मालिक अल्लाह ताला है, जब वो लेके जाते हैं सब्र भी देता है, अल्लाह ही देता है। बेशक, बाकी एक ना एक दिन सब्र आ जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, सब्र बिल्कुल आना ऐसी बहुत बात। मुश्किल है। एक भी बच्चा बच जाता है ना जिसके सहारे वो ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो ये हमारी हुकूमत है, इनसे हमारा इल्तिमास है कि अगर ये गैस दें लोगों को, बिल एक हमने टाइम देने हैं। डिसाइड कर दें, हाँ एक जी, टाइम डिसाइड कर दें बिल देने हैं। कि सुबह 7 से लेके बंदे को पता 8 बंदा उस टाइम 10 बजे तक कर दें, जी, ऐसी बात है ना मम्मा। बिल्कुल, खाना बना और लेता है। शाम को कर दें, तो वो टाइम ही हमें दे दें गैस, सही तो बात हम है, लोग परेशान ना हों, सही बात। सिलेंडरों की और तरफ ये ना है कि आएँ। छोटी गलियों में नहीं आ रही, बड़ी गलियों में आ रही हैं। बड़ी जहाँ थोड़ा-सा रोड पे है ना, उनके आ रही है। जिस तरह हमारी छोटी गलियाँ ना अंदर जाके हमारे नहीं आ रही। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस तरह अच्छे-अच्छे कमेंट करते रहिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक़्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।